नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। एक बहुत सुंदर और अच्छा उपाय है जो हम अभी दामोदर मास चल रहा है यानी कार्तिक मास चल रहा है, उसमें यदि करते हैं तो भगवान की कृपा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें उपाय है कि आप भगवान के मंदिर जाएं तो भगवान के प्रति, यदि शंकर मंदिर जाते हैं तो शंकर जी के लिए, शंकर जी के, क्योंकि वे भोलेनाथ है इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, उनका नाम ही भोलेनाथ है। तो उनको नला करके यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से गोल बिंदी लगा सकते हैं, यदि त्रिपुंड लगा सकते हो आप तो इस तरह से। शंकर जी को ये सबसे ज़्यादा त्रिपुंड पसंद आता है। इस तरह से बड़ी होती है तो अपन 3 उंगली इस तरह से घुमा देते हैं जैसे शंकर जी पे ऐसे करके। लेकिन ये घर में छोटे नर्मदेश्वर हैं, हाँ ये नर्मदेश्वर हैं, तो इन पे इस तरह से चंदन लगा करके और उसके बाद आप अक्षत चढ़ा करके और शंकर भगवान पर अक्षत चढ़ा करके, शंकर भगवान पर कभी रोली नहीं चढ़ती है। उसके बाद यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो उपलब्ध करके बेलपत्र चढ़ा दें, या शंकर जी के मंदिर में आपको पड़े हुए बेलपत्र मिल जाएं तो वो बेलपत्र भी ले सकते हैं। जो भी बेलपत्र हों, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप 9 पुष्प लें एक तरह की, जैसे आप 9 फूल लें प्रतिदिन। तो जैसे हमने ये पहले लिए हैं 9 फूल, यह इसका क्रम है 5 दिन की पूजा का यह विधान है, जिसमें हम शंकर जी के मंत्र द्वारा, या मंत्र नहीं आता हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कर, या ह्रीं शिवाय, या जो भी मंत्र आप, गुरु मंत्र, जिस भी मंत्र से आप एक एक कर करके ये 7 पुष्प इस तरह से शंकर जी को समर्पित करें। ये 9 पुष्प हैं, ये 9 पुष्प शंकर जी को चढ़ा दें। ह्रीं शिवाय नमः, 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 ह्रीं शिवाय नमः। लेकिन याद रखना है ये पुष्प एक ही चीज़ के होने चाहिए, यदि गेंदे के तो गेंदे के, यदि गुड़ैल के तो गुड़ैल के, ये शिवकांता तो शिवकांता, विष्णुकांता तो विष्णुकांता के, एक ही चीज़ के 9 पुष्प लेना चाहिए। प्रथम दिन आप 9 लेते हैं और दूसरे दिन यदि आप मंदिर जाते हैं जब आप इन्हें 18 कर देते हैं। जैसे ये 18 पुष्प कर दिए तो पहले दिन हमने पूजा की थी तब 9 चढ़ाए थे और अब हमने 18 किए हैं। तो ये जैसे पहले आपने 9 चढ़ा दिए, अब ये 18 पुष्प हैं, तो हम ऊपर तो नहीं चढ़ा रहे हैं, आपको ब्लॉग बनाने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से आप 18 पुष्प समर्पित करें। इस तरह से ये पूजा का 5 दिन का क्रम है। 5 दिन में आप 9, फिर 18, फिर 27, ऐसे 9 पुष्प प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। ये 5 दिन दामोदर मास में चाहे भगवान पर आप समर्पित कर सकते हैं या भोलेनाथ के मंदिर में कर सकते हैं। ये जो 5 दिन की पूजा का क्रम है वो अभी किसी भी दिन आप शुरू करके इस पूजा को 5 दिन तक कर सकते हैं। इस तरह से फूलों को चढ़ा करके हमें सुख समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान को तो एक पुष्प, एक पत्र, एक फल, उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें तो आप क्रम बढ़ा रहे हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। इस तरह से इस क्रम को यदि आप करते हो, उसके बाद दीपक जलाते हैं भगवान के सामने। हम दीपक जला लेते हैं भोलेनाथ के सामने और दीपक जला करके आरती करते हैं शंकर भगवान की के कर। और हाँ बोल रहे हैं, और दीपक कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक में हमको 2 लौंग या चावल, हमेशा कुछ न कुछ, अकेली बत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए। चाहे उसमें चावल डाल लो, लौंग डाल लो,
काली मिर्ची हो, काली मिर्ची डाल लो, जो कुछ भी हो अपनी, तो काला तिल डाल लो, अपनी कामना करते हुए उसमें डाल करके आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। इस तरह से जल घुमा करके और भोलेनाथ पे प्रसादी चढ़ाएं। भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, लड्डू है, मेवा है, मिष्ठान है, फल हैं, फ्रूट हैं, जो कुछ भी चढ़ाएं। लेकिन मेन होता है यदि आप कुछ बाजार का नहीं खिलाएं, बाजार का जैसे कि हलवाई का बना हुआ, जो कुछ भी खिलाना चाहते हो आप घर का बना हुआ, और तुलसी पत्र। भगवान कोई ज़्यादा ये नहीं कहते हैं कि हमें स्पेशल प्रसाद ही चाहिए, बस इस तरह से प्रसाद भगवान बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, और आपको जो भी कामना करते हो उस फल की आपको भगवान प्राप्ति कराते हैं। यह भगवान की बहुत अच्छा 5 दिन का अचूक उपाय है। जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, यदि वह इस उपाय को करता है तो उसे सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।